नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मीनिया और अज़रबैजान की। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों ही एक इलाके को लेकर आपस में लड़ रहे हैं जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। लेकिन अब दोनों ही देश आर्मीनिया और अज़रबैजान अस्थायी तौर पर युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं। मॉस्को में रूस की मध्यस्थता में 10 घंटों तक चली बातचीत के बाद दोनों ही देश युद्ध विराम लागू करने के लिए राजी हो गए और इसके बाद दोनों ही देश युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों की शव लेंगे और युद्धबंदियों की अदला बदली भी करेंगे। नागोर्नो काराबाख को लेकर 2 सप्ताह पहले शुरू हुए युद्ध के बाद पहली बार आर्मीनिया और अज़रबैजान ने मॉस्को में आमने सामने बात की। दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस बैठक के दौरान मध्यस्थता कर रहे रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी मौजूद थे। तो ये तो था दोस्तों इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर, वो अब थम गया है। लेकिन दोस्तों अब आगे हम बात करेंगे कि ये दोनों आपस में लड़ क्यों रहे थे और इसके क्या कारण हैं और कौन कौन से देश हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं, जो कि तीसरे विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता था, और वो कौन कौन से देश हैं जो आर्मीनिया के समर्थन में हैं और कौन से देश अज़रबैजान के समर्थन में हैं। ये दोस्तों आगे हम वीडियो में जानेंगे। आर्मीनिया और अज़रबैजान ये दोनों ही देश एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान है। लेकिन इन दोनों ही कंट्रीज़ का अब ये हाल है कि ये दोनों ही एक दूसरे को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। पिछले कई दिनों से आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच वहाँ मौजूद एक इलाका है जिसे नागोर्नो काराबाख के नाम से जाना जाता है, उसे लेकर न सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बल्कि जैसे जैसे दिन बीते दुनिया के दूसरे देश भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होते गए, जैसे कि टर्की, पाकिस्तान। तो दोस्तों ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसे जानने के लिए थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ऑटोमन साम्राज्य खत्म हुआ तो उसके बाद उस इलाके में जो देश पावर में आया वो था यूएसएसआर, और ये दोनों ही देश आर्मीनिया और अज़रबैजान यूएसएसआर का हिस्सा थे। आर्मीनिया में मुस्लिम भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन ज़्यादातर क्रिश्चियन लोगों की संख्या है और अज़रबैजान में ज़्यादातर मुस्लिम हैं। अज़रबैजान की राजधानी बाकू है जो कि पेट्रोलियम के लिए फेमस है। नागोर्नो काराबाख जो कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में स्थित है, उसका कहना है कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना हम आर्मीनिया में रहेंगे और ना ही अज़रबैजान में। सेम वही हाल जो कश्मीर में है, यहाँ भी वही हालात हैं। 1991 में जब यूएसएसआर 15 देशों में टूटा था, आर्मीनिया और अज़रबैजान में नागोर्नो काराबाख को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है और अब तक इन लड़ाइयों में 30,000 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग वहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। इन दोनों देशों के संबंध इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे कि पूरा ही विश्व 2 गुटों में बंटने को तैयार था। आर्मीनिया के साथ ज़्यादातर वर्ल्ड लीडर हैं। आर्मी के मामले में आर्मीनिया ज़्यादा पावरफुल है। जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जैसे OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, ये अज़रबैजान के साथ हैं और टर्की अज़रबैजान के साथ खुलकर है और पाकिस्तान तो कुछ ज़्यादा ही खुलकर है, क्योंकि इन महाशय का ये कहना है कि आर्मीनिया कोई देश ही नहीं है। खैर हमें क्या करना, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। बाकी अमेरिका, रूस, यूरोपियन कंट्रीज़ और नेटो के सभी सदस्य देश सिर्फ टर्की को छोड़कर आर्मीनिया के साथ हैं। रसिया तो आर्मीनिया को हथियार भी बेचने को तैयार था। दोस्तों अब इन दोनों के बीच की लड़ाई को समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1920 के दशक में जब सोवियत संघ बना तो अभी के ये दोनों देश आर्मीनिया और अज़रबैजान उसका हिस्सा बन गए। ये सोवियत गणराज्य कहलाते थे। नागोर्नो काराबाख की अधिकतर आबादी आर्मीनियाई है, लेकिन सोवियत अधिकारियों ने उसे अज़रबैजान के हाथों सौंप दिया। इसके बाद दशकों तक नागोर्नो काराबाख को लेकर लोगों ने कई बार यह इलाका आर्मीनिया को सौंपने की अपील की, लेकिन असल विवाद 1980 के दशक में शुरू हुआ जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब सोवियत संघ टूटा और नागोर्नो काराबाख की संसद ने आधिकारिक तौर पर खुद को आर्मीनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया। इसके बाद यहाँ पर आंदोलन शुरू हो गए और इन आंदोलनों का नतीजा ये हुआ कि यहाँ जातीय संघर्ष होने लगे और सोवियत संघ से पूरी तरह आज़ाद होने के बाद एक तरह का युद्ध शुरू हो गया। यहाँ हुए संघर्ष के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा और इन लड़ाइयों में लगभग 30,000 लोग मारे जा चुके थे। इसके बाद साल 1994 में रूस की मध्यस्थता में युद्ध विराम की घोषणा से पहले नागोर्नो काराबाख पर आर्मीनियाई सेना का कब्जा हो गया। इस डील के बाद नागोर्नो काराबाख अज़रबैजान का हिस्सा तो रहा, लेकिन इस इलाके पर आर्मीनिया का कब्जा था। यहाँ आर्मीनियाई के समर्थन वाली सरकार चलने लगी जिसमें आर्मीनियाई जाति समूह के लोग जुड़े थे। इस डील के तहत नागोर्नो काराबाख लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट भी बना जो आर्मीनिया और अज़रबैजान के सैनिकों को अलग करता है।
इस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए 1929 में फ्रांस, रूस, अमेरिका की अध्यक्षता में बनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप मिन्स्क ग्रुप की मध्यस्थता में शांति वार्ता जारी है। तुर्की तो अजरबैजान का फुल सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो अजरबैजान का परम मित्र है। तो अजरबैजान के परम मित्र और समर्थक तुर्की ने कहा कि शांति बहाल करने की कोशिशें तब तक कामयाब नहीं होंगी जब तक कि आर्मीनिया विवादित ज़मीन से अपनी सेनाएं नहीं हटा लेता। और वहीं आर्मीनिया में रूस का एक सैन्य ठिकाना भी है और दोनों ही देश सैन्य गुट कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। तो दोस्तों ये था पूरा विवाद, एक ज़मीन का टुकड़ा जिसकी वजह से दोनों ही देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और अभी फ़िलहाल ये विवाद अस्थायी तौर पर रुक गया है, लेकिन विवाद तो ख़त्म हो गया। लेकिन वहीं अजरबैजान ये भी कह रहा है कि अभी तो फ़िलहाल हम विवाद ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम अपनी ज़मीन को वापस लेकर ही मानेंगे। और वहीं आर्मीनिया कह रहा है कि हम भी आपके ही दोस्त हैं, हम भी अपनी ज़मीन लेकर ही मानेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि युद्ध एकमात्र विकल्प नहीं है, उससे सिर्फ नुकसान ही होता है, चाहे वो दुश्मन कंट्री का हो चाहे खुद का हो, क्योंकि युद्ध में हज़ारों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इसलिए सभी देशों को युद्ध से बचना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।